मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और साथ में समाज सेवा भी करती हूँ। स्टॉप 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 स्टॉप। आगे कॉर्नर पे मेरा हॉस्टल है। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो लोग बेकार की बातें करेंगे। मैं यहीं से चली जाऊंगी। रिवर्स लो, रिवर्स लो। अरे रुकिए सर, 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 सर प्लीज मत जाइए। सर ये लोग बहुत खतरनाक गुंडे हैं, आप इन्हें नहीं जानते। देखिए ना, उनके हाथ में हथियार भी है। सर फ्री में एक एडवाइस दे रही हूँ, गाड़ी में बैठिए और रिवर्स ले लीजिए। तुम्हारे पास जितने भी हथियार है ना, सब पीछे छुपा लो। ये आदमी मामूली नहीं है, टाटा स्टील है। टेंशन क्यों लेता है? हम 7 लोग हैं। साथ ही हो ना, हम 17 थे तब भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्या बोल रहा है? 17 लोग थे? पहले हम 17 गए थे, बाद में कुछ और लोग भी आए, सबके हाथ पैर इसने बराबर कर दिए। क्या भाई मजाक कर रहे हो? आपने तो बोला था कि जीप पलटी हुई थी। जीप नहीं पलटी थी, इसने पलट पलट के मारा था। इसने हमारा पीस पीस कर कचूमर बनाया था। भगवान हमें पैर चलने फिरने के लिए देता है, इसने उसे लात मारने के लिए दिए हैं। इसने हमें इतनी लातें मारी कि हम तो वहीं ढेर हो गए। वो अपन को जानता नहीं है, संभाल उला, अपन का भाई है। धीरे धीरे, यही वो आदमी है जिसने तेरे भाई को लूला बनाया है। मैं देखता हूँ इसे। गुड मॉर्निंग सर। गाड़ी का रेडिएटर गर्म हो गया था, इसलिए हम छाव में खड़े थे। अब हम कॉलेज वॉलेज बंद नहीं करवाते सर, उल्टा रात में भी खोलने के लिए कहते हैं। वो सब मेरे फ्रेंड है सर। हाथ में क्या है उनके? खेलने का सामान। ए छोकरे लोग इधर आओ, जल्दी इधर आओ। इधर दे सर। इसे स्टंप कहते हैं और इससे बॉल मारते हैं। आपने तो टीवी में देखा होगा, ये वही खेल है सर। और ये हॉकी है सर। ए चल बच्चों को बांट दे, ये भी तो खेलेंगे। मैंने बैट दे। ये लो बच्चों, ते बॉल। तुम बॉल दुकान से खरीद लेना। हाँ ठीक है। ओके सर, चलते। ए चलो चलो, ए चलो ना। हाँ अच्छा है ना? देखो ये तो चमत्कार हो गया सर। सर एक डाउट है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप गुजरात के लगते हैं, ये लड़की फॉरेनर है और ये सरदार है, फिर भी आपको ये अंकल क्यों बुलाते हैं? अरे भाइयों, उन्हें क्यों बुला रहे हैं? जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं। चलो। हेलो, मैं इन बच्चों के बारे में जाने बिना चैन से नहीं बैठूंगी। बाय। इस बार नाकाबिल अफसर किडनैप होंगे। एसीएफ। तो इस बार वो 17 और अफसरों को किडनैप करने की सोच रहे हैं। इस बार हमें उन्हें धर दबोचना ही होगा। 712 712
कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोल रूम ओवर। चतुर्वेदी हियर ओवर। सर, अभी एक फैक्स मैसेज मिला है। कुल 12 मैसेजेस भेजे गए हैं, जिनमें सरकार मीडिया भी शामिल है। सब अलग अलग सार्वजनिक जगहों से भेजे गए हैं। ओवर। इस बार पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट होगा। अब हमें किसी भी तरह अपनी इज्जत बचानी होगी। बहुत बड़ा सिरदर्द है ये। शाम को ये न्यूज आग की तरह फैल जाएगी। पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच जाएगी। कोई नहीं जानता कौन सा डिपार्टमेंट है। सारे कर्मचारी मौत के साए में हैं। एक तरह से इसमें हमारा ही फायदा है। बजाय छुपकर वार करने के, वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। इस बार वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे। मिस्टर कीर्ति। यस सर। पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट भेज दो। ओके सर। अगर किसी भी आदमी पर शक हो उसे वहीं अरेस्ट कर लो। जी सर। जहां कहीं भी तुम्हें भीड़ देखे उनका नाम पता नोट करो और उसके बाद छोड़ दो। ठीक है सर। हर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को तुम अच्छी तरह चेक करोगे 24 घंटे। ध्यान से सुनो, सभी सरकारी अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि वो डरे नहीं। अधिकारी घर पर रहने के बजाय ऑफिस में काम करें। कर्मचारी अगर किसी संदिग्ध आदमी को अपने आसपास देखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने का कष्ट करें। सभी अधिकारियों को चेतावनी दी जाती है कि अनजान आदमी से दूर रहे। सारे अधिकारियों को चौकन्ने रहने की सलाह दी जाती है। सरकार यह आश्वासन देती है कि उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। ACF के मेंबर कहीं भी छिपे हैं, हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। सर, आप इतने टेंशन में क्यों हो? आप ये टेबलेट ले लीजिए, आपका टेंशन कम हो जाएगा। अब पता नहीं किस डिपार्टमेंट का नंबर आने वाला है। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। सर, गलत मत समझिएगा। अगर वो हमारे PWD डिपार्टमेंट पर हाथ रखे तो 15 में से आप ही नंबर 1 बनोगे। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो रामेश्वर पाटिल के पास है। 80 करोड़, आपसे 10 करोड़ कम ही है। और रत्नागिरी के बाबू भाई? उनकी 60 करोड़ है, आपसे वो 30 करोड़ कम है। ऐसा कैसे? सब लोग मुझसे कम क्यों हैं? अगर मैं अभी से घूस लेना बंद कर दूंगा तो नेक्स्ट मंथ रामेश्वर मुझसे जरूर ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा। जब कमाटीपुरा के कलेक्टर को लटकाया गया था तो वो भी घूस लेना बंद कर चुका था। पर वो रत्नागिरी का बाबू भाई, वो तो मुझसे ज्यादा घूस लेता है यार। आप नहीं जानते सर, अब वो लेने के नाम पर आपकी तनख्वाह भी नहीं लेने जाता। अरे रे, मैंने इतना घूस लिया ही क्यों? नमस्कार सर। वो रोड का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके दे दीजिए सर। हम पहले ही 40 लाख रुपए दे चुके हैं। चाहो तो और पैसे ले लीजिए सर। कितने भले इंसान हैं आप। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते मेरा बीपी बढ़ गया था। इस सूटकेस में आपके दिए हुए 40 लाख हैं। इसे वापस अपने साथ ले जाइए। पकड़िए। रुकिए रुकिए, मेरे साथ आप बाहर आइए। आइए आइए। सुनो भाइयों, मेरे ऑफिस में कोई छुपा रुस्तम है जो मेरे घूस लेने पर यह अफवाह फैला रहा है कि मैं करप्ट हूं। ये देखिए, ये पैसे मैं इन्हें लौटा रहा हूं जो मैंने गलती से लिए थे। ऐसी कमाई मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर किसी को जरूरत है तो आकर मुझसे लेकर जाए, लेकिन कभी भी घूस लेने के बारे में सोचना भी मत। अगर देश को सुधारना है तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा। जय हिंद। अब कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ा जाएगा पता नहीं है। सब डरे हुए हैं। यस, कंट्रोल रूम। सर, हम फंस गए सर। इस बार उनका हमला हमारे डिपार्टमेंट पर हुआ है सर। अब तक 8 SP गायब हो चुके हैं सर। हमारे ही डिपार्टमेंट पर हमला? पब्लिक को पता चला तो थूकेंगे हम पर। छी! पूरे स्टेट में मैसेज भेज दो कि सब पुलिस वाले एक दूसरे की हिफाजत करें। हमारा तो बैंड बजा दिया इसने। डरने की कोई जरूरत नहीं है। घबराइए मत, हम सब कुछ संभाल लेंगे। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए ही है। इस बार हम उसे ढूंढकर जरूर पकड़ लेंगे। वो कहीं भाग नहीं सकता। वो नहीं जानता कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमारे रहते हुए किसी का नुकसान नहीं कर सकता। हमारे डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ने के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा है, तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सर 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 अगर किसी पर जरा सा भी शक हो तो पुलिस को जरूर बता दीजिएगा। क्या रे, क्या हुआ? इस बार हमारे डिपार्टमेंट से किडनैप हुए सर। अब तक 8 SP गायब हुए हैं। सरकार का आदेश है कि जल्द से थाने पहुंचिए। चलिए अभी। सर, खुद की हिफाजत हो जाए तो हमारी कर लेना। साधारण जनता और सरकारी कर्मचारियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम पुलिस वाले ओवर टाइम करके भी आप लोगों की हिफाजत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए कौन हो तुम?
मिस्टर सुबीराज उम्र 37 साल घरसौली, मिस्टर भास्कर राव उम्र 38 साल राजपुरा, मिस्टर अनंत बापू उम्र 49 साल पत्तूरबाड़ी, मिस्टर हीरामन मोहिते उम्र 53 साल उस्मानाबाद, मिस्टर दत्ताराम सावंत उम्र 37 साल नीलमगढ़, मिस्टर नरेश घोड़के उम्र 52 साल मोहम्मदपुरी, मिस्टर शैलेश बाबू राव उम्र 42 साल नामक्कल, मिस्टर ज्ञानेश्वर राव उम्र 44 साल खेड़पुर। पिछले 3 दिनों से 15 पुलिस वाले पता नहीं कहां गायब हो गए हैं और गायब हुए ये पुलिस वाले एसपी रैंक के बताए जाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें खोजने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के गायब होने की दूसरी बड़ी घटना है। इसकी वजह से जनता के बीच में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। किडनैप होने की जगह पर केंद्र से अतिरिक्त पुलिस बल के जवानों को बुलाकर तैनात किया गया है। अब समाचार समाप्त हुए। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब पेश है भूली बिसरी यादें। अरे चलो चलो जल्दी उतरो, जिसको उतरना जल्दी आगे आ जाओ। चल भाई चल आगे चल। हम कोई भेड़ बकरी है जो 3 दिन से बांध कर रखा है? साले कुत्ते हमारे साथ खेल रहा है। तू पुलिस वालों को नहीं जानता, वो तेरी जबान हलक से खींच लेंगे। तू जानता तूने किसको किडनैप किया है? चुप! जानता हूं। नाम नरेश घोड़के। अंग्रेजी कैलेंडर से 1994 का साल, मार्च का महीना और तारीख 24, दिन शुक्रवार। मोहम्मदीपुर में तुमने एसपी की ड्यूटी ज्वाइन की। ज्वाइन किए हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि जहरीली शराब पीने से 16 लोग मौत की नींद सो गए। शराब के डीलर को बचाने के लिए तूने उस हादसे को एक्सीडेंट दिखाया। जो पहली घूस तूने उससे ली वो 15 लाख की थी। तेरी पोस्टिंग तो दूसरी जगह हो गई, पर वो शराब का डीलर नहीं सुधरा। उसने फिर से 3 वारदातें ऐसी ही की। तूने उसे फिर से बचाया। फिर तेरी पोस्टिंग अमरवाड़ी में हुई। पुलिस स्टेशन के अंदर एक औरत। जब तक तू वहां पर रहा तेरी घूस की रकम का टोटल पहुंच गया था 43 लाख के आसपास। और उसी रकम से तूने अपनी बीवी के नाम सलेलपुर खेड़ा में एक जमीन खरीदी। और उसके बाद तिमादपुर, अकोटू, तुतरिया, थाने, इन जगहों पर तेरी पोस्टिंग हुई। घूस पहुंच गई करोड़ों में। तेरी वजह से मरने वाले थे 63 लोग।